Assalamu alaikum students. Today we are going to study the chapter number 2 from class metric textbook The Wise Caliph. It is on page number 2 and 3. About this chapter there is a Chinese proverb, whenever there is profit to be made then think of honesty. जब कभी भी आपको मुनाफा बनाना हो हमेशा आप honesty सच्चाई के बारे में सोचें और ईमानदारी के साथ कोई भी डील करें, कोई भी बात करें और कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट करें. वेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. देयर आर 4 मेजर कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर will be discussed in detail. The first is Caliph and the second is a rich man, a respectable citizen, and the third is a beggar who begs for money, and the main character is white beautiful horse. The story runs round about this horse. तो ये वो 4 कैरेक्टर हैं जो वाइस कैलिफ के अंदर हम स्टडी करेंगे. वेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट एंड देन ट्रांसलेट टू यू. ओके. द कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर द जस्टिस एंड विजडम. हारून रशीद जाना चाहता था ईमानदारी और जहानत की वजह से, ये इसकी पहचान थी. At night he would disguise himself as a common man. रात के वक्त वो डिस्गाइज भेस बदल के एक आम आदमी का भेस ओढ़ लेता था और बादशाह का लिबास उतार देता था. And go through the streets of Baghdad. और बगदाद की गलियों में आम आदमी बनकर खुद ही चला जाता था. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He would mingle, वो लोगों में घुल मिल जाता था क्योंकि उसने आम लोगों जैसा ही लिबास पहना होता था. और फिर वो इसलिए ये काम करता था क्योंकि वो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करना चाहता था. वो अपने वज़रा और अपने बाकी लोगों की नॉलेज पर यकीन नहीं करता था, इसलिए वो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज ख़ुद हासिल करने के लिए लोगों के दरमियान घुल मिल जाता था ताकि वो जान सके ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स के लोगों के मसाइल और लोगों की मुश्किलात क्या हैं. तो वाइस कैलिफ में कैलिफ हारून रशीद लोगों के दरमियान बेस बदल के चले जाते थे और उनके दरमियान घुल मिल जाते थे ताकि उनके मसाइल और मुसीबतों को ख़ुद से मालूम कर सकें. One day when he was holding court, 2 men were brought before him. एक दिन जब वो अपनी अदालत लगाकर बैठे हुए थे, 2 आदमी brought before उनके सामने लाए गए. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do. दोनों में से एक ने अच्छा लिबास पहना हुआ था और बज़ाहिर दिख रहा था मालदार आदमी. रेस्पेक्टेबल सिटीज़न, और उसके लिबास से ये मालूम होता था कि वो काबिल इज़्ज़त शहरी है. वाइल द अदर सीम टू बी अ बैगर, जबकि दूसरा फ़कीर दिखता था. और उसके फ़कीर लगने की वजह ये थी कि बिकॉज ही वॉज इन रैग्स. रैग्स कहते हैं फटे पुराने कपड़े. वो फटे पुराने कपड़ों में मौजूद था. दीज 2 मैन वर होल्डिंग बिटवीन दैम अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. इन दोनों आदमियों ने अपने दरमियान एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़े की लगाम और रस्सियाँ पकड़ी हुई थीं. द काजी अप्रोच द कैलिफ एंड सेड. काजी अप्रोच कहते हैं किसी के करीब हो जाना, फासला तय करके उसके नज़दीक हो जाना. काजी कैलिफ के करीब हो गया और उससे मुखातिब होकर बोला, टू हिम ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, और सच्चाई के मालिक, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट. मैं आपके सामने एक डिस्प्यूट यानी बहस लेकर आया हूँ. विच आई कुड नॉट सेटल, जिसको मैं ख़ुद सेटल नहीं कर सकता. कुड मीन्स एबिलिटी. काजी कहता है मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि इस बहस को मैं ख़ुद सेटल कर सकूं, इसका कोई नतीजा निकाल सकूं, इसलिए ये बहस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, मेरे हिसाब से ये मुश्किल केस है. बट आई एम सर्टेन. सर्टेन मीन्स मुझे यकीन है, आप पे भरोसा है. दैट यू विल विद योर नॉलेज एंड विजडम, कि आप अपने इल्म से और जहानत से यू विल प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन, आप ऐलान करेंगे जस्ट इंसाफ के ऊपर एक फ़ैसला. ये बात सुनने के बाद कैलिफ कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्प्यूट. अच्छा मुझे बताओ आखिर बहस क्या है. आस्क द कैलिफ. कैलिफ दरियाफ़्त करते हैं, मालूम करना चाह रहे हैं. अब उन्हें ये मसला बताया जा रहा है कि दीज 2 मैन हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स. ये दोनों आदमी, एक रिच मैन और एक बैगर, इस सफ़ेद घोड़े पर लड़ रहे हैं. ईच ऑफ देम क्लेम्स, एक दोनों में से हर एक क्लेम्स दावा करता है, एंड स्वेयर्स, और कस्में भी खा लेता है अपनी बात पर, दैट दिस हॉर्स सेज, कि ये घोड़ा इनका है. स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन. काजी की बात सुनने के बाद कैलिफ वेल ड्रेस्ड मैन से कहते हैं कि आगे बढ़ो, एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से. अब हम सुनते हैं तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो.
द मैन सेड टू द कैलिफ, वो वेल ड्रेस आदमी, रिच आदमी कैलिफ से कहता है, और लीडर ऑफ द फेथफुल, आई बेग टू बिलीव मी दैट वॉट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रुथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ आपकी मौजूदगी में मैं बयान करूँगा वो सच होगा। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, आज सुबह जब मैं शहर की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, मैंने इस फ़कीर को देखा जो लंगड़ाते हुए मेरे सामने आ गया। लिम्पिंग अलॉन्ग मीन्स ऐसा आदमी जो कि लंगड़ा हो और लंगड़ाते हुए चलता हो। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, जैसे ही इसने मेरे घोड़े के खुर की आवाज़ सुनी। हूफ मीन्स घोड़े के पाँव जब वो ज़मीन पर चलता है तो एक ख़ास किस्म का साउंड जनरेट करता है। रिच आदमी का ये कहना था कि इसने मेरे घोड़ों की आवाज़ सुनी, घोड़ों के खुर की आवाज़ सुनी, तो ये उस आवाज़ को सुन के मेरे सामने लंगड़ाता हुआ आगे आ गया। ही टर्न राउंड एंड मोशन टू मी स्टॉप, वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझे हाथ से इशारा किया रुकने के लिए। आई पुल्ड द रियंस ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की लगाम, रियंस उन रस्सियों को कहते हैं जो घोड़े के मुंह में और नाक में लगी हुई होती हैं और जिसको उस घोड़े को राइड करने वाला डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो रिचमैन कहता है कि जैसे ही इसने मुझे रुकने का इशारा किया, मैंने अपने घोड़े की लगाम खींच दी। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड, इसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं इसको राइड दे दूं अप टू द सिटी गेट, मैं सिटी गेट जा रहा हूं तो मैं इसको भी अपने साथ ले जाऊं। ही वॉज लेम, ये माजूर था, लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे इस पर तरस आ गया। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो मैंने इसको सहारा देके अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। When we reached the city gate, और जब हम सिटी गेट पहुंच गए, I stopped, मैं रुका, and turned round to help him get down, मैं मुड़ा ताकि इस लंगड़े आदमी की मदद करके इसे घोड़े से नीचे उतारूं। He refused to dismount, उसने घोड़े से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। Dismount means किसी भी सवारी से उतरने को हम dismount कहते हैं, तो उसने फ़कीर ने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया। जब उसने इनकार किया तो आई वॉज पजल्ड, मैं परेशान हो गया, एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, और फिर मैंने दोबारा बड़े आराम से इनसे कहा कि आप ज़रा नीचे उतर जाएं। क्यों, ये बात मैं क्यों कर रहा था? बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम सिटी गेट तक पहुंच गए थे। ही सेड, बैगर ने मुझसे कहा, वाई शुड आई गेट डाउन, मैं क्यों नीचे उतर जाऊं? आई गेव यू अ राइड एंड नाउ यू वॉन्ट टू ड्रॉप मी ऑफ माई हॉर्स, मैंने तुमको राइड दी है सिटी गेट तक, तुमने मुझे नहीं दिए। अब जबकि सिटी गेट आ गया है, यू वॉन्ट टू रॉब, तुम मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहते हो, चुराना चाहते हो, मुझे महरूम करना चाहते हो। जैसे ही रिचमैन ने यह बात अभी कंप्लीट की, देन द बैगर लिम्प फॉरवर्ड एंड सेड, फ़कीर आदमी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और उसने कैलिफ से कहा, और लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर, उसने कहा कि सच्चाई के मालिक आप हेल्पर हैं और गार्जियन यानी कि गरीबों के मुश्किलात को दूर करने वाले हैं। वेल व्यूवर्स, गार्जियन उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी यतीम बच्चे या महरूम आदमी की परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी उठा ले। तो फ़कीर ने बादशाह की तरफ इशारा करके कहा कि आप गरीबों की मुश्किलात दूर करने वाले हैं। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप वाइज अक्लमंद है और इंसाफ करने वाले कैलिफ हैं। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर तरस खाएं, पिटी तरस खाना, मुझ पर तरस खाएं, एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और मुझे महफूज करें, बचाएं इसकी क्रूअल्टी, जुल्म से, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी से जो ये अमीर आदमी मुझ पर कर रहा है। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ, दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, कि ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, आप भी ये सोच रहे होंगे जैसा कि कोर्ट में मौजूद हर एक आदमी ये सोच रहा होगा इस वक्त। हाउ अ बैगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि मेरे जैसा फ़कीर आदमी जिसके पास पैसों की कमी है, इस तरह का महंगा घोड़ा किस तरह अफोर्ड कर सकता है और उसको रख सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं फ़कीर क्यों बना। फ़कीर इसकी वजह यह पेश करता है कैलिफ के सामने कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े ही की वजह से, दैट आई एम इन ड्रैग्स, आज मैं फटे पुराने कपड़ों में हूँ। वॉट एवर मनी आई हैड, जो कुछ पैसा मेरे पास था, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने सारा पैसा इस घोड़े के ऊपर लगा दिया और मैं खुद फ़कीर बन गया। ये स्टेटमेंट फ़कीर इसलिए दे रहा है ताकि बादशाह को अपनी सच्चाई का यकीन दिला सके। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, आज सुबह जब मैं घोड़े के ऊपर अपने शहर की तरफ आ रहा था, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने देखा कि यह आदमी रोड के करीब चल रहा है। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम,
जब मैं इसके करीब पहुंचा, ही स्टॉप मी एंड रिक्वेस्टेड टू लैंड हिम माई हॉर्स। इसने मुझे रोका और मुझसे गुजारिश की कि मैं अपना घोड़ा इसे उधार पर दे दूं। फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि इसको बहुत जल्दी थी शहर आने की। इसने मुझसे मेरा घोड़ा उधार मांगने की रिक्वेस्ट की। ऑफ कोर्स, जाहिर है, आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। मैं उस आदमी को अपना घोड़ा उधार पर नहीं दे सकता जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, जो मेरे लिए मुकम्मल अजनबी है। कुड आई, चले आप ही बता दें, क्या ऐसा मैं कर सकता था? ऐसा मैं नहीं कर सकता। इंस्टेड, इसके बजाय, आई लेट हिम राइड, मैंने इसको इजाज़त दे दी कि मेरे घोड़े पर राइड कर सकता है। वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, तो मैं इसके पीछे बैठ गया। एज वी रीच द सिटी गेट, और जैसे ही हम सिटी गेट पर पहुंचे, ही आस्क मी टू गेट डाउन, फिर इसने वहां पर आकर मुझसे कहा कि घोड़े से उतर जाऊं। एंड लीव द हॉर्स टू हिम, और ये घोड़ा मैं इसी को दे दूं, यानी इसके लिए अपना घोड़ा छोड़ दूं। सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बैगर। इस रिच आदमी ने मुझसे कहा, इतना खूबसूरत घोड़ा एक फ़कीर आदमी का नहीं हो सकता। ही सैड, नाउ बी ऑफ, इसने मुझसे कहा, दफ़ा हो जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। एंड डोंट यू मैंशन, और हमेशा जहन में रखना, ये बात किसी से नहीं कहना, टू एनी वन, और अगर तुम कहोगे भी तो, इफ़ इवन यू डू, नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू, कोई भी तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। जैसा कि मैं आपके दरबार में आज ये बात कर रहा हूँ, तो हर किसी को शक हो रहा है कि किस तरीके से एक फ़कीर इस घोड़े का मालिक हो सकता है। यही बात इस अमीर आदमी ने मुझसे कही। नाउ सर, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड रिस्टोर टू मी व्हाट इज़ माई ऑन। तो ये सारे मामले के बाद मेरे कैलिफ, मेरे बादशाह, मुझे इस चोर आदमी से बचाएं और वो चीज़ मुझे रिस्टोर, वापस दिला दें जो मेरी ही है। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। ये दोनों बातें सुनने के बाद, रिचमैन की भी और बैगर की भी, कैलिफ ने कहा कि मेरे ख्याल से इस फैसला करना इस मसले का कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सेट द कैलिफ टू द काजी, काली से ये बात कैलिफ ने कही। आई शल डिसाइड इट इन अ मिनट, मैं इसको एक मिनट में डिसाइड कर देता हूँ। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, इन दोनों आदमियों से कहो, एक रिचमैन से और बैगर से, एक एक करके दोनों आदमी इस घोड़े के ऊपर हाथ रखें। लेट द बैगर डू इट फर्स्ट, चलें फ़कीर को पहले मौका देते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं गरीब हूँ और मेरा हक मारा जा रहा है। वैन द बैगर टच द हॉर्स, जैसे ही बैगर ने घोड़े को टच किया, इट विंस्ड एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। विंस मतलब जिस्म में झुरझुरी लेना, वाइब्रेट करना। उसने अपने स्किन को हिलाया और ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि जैसे उसे बैगर का हाथ पसंद नहीं आया। बट एट द टच ऑफ द रिच मैंस हैंड, और जैसे ही अमीर आदमी ने अपना हाथ घोड़े पर रखा, द हॉर्स स्नोटेड एंड नीड विद प्लेजर, तो घोड़े ने स्नोट यानी कि खुशी से नाक से आवाज़ निकाली, एंड नीड और हिनहिनाया यानी कि एक साउंड ऑफ प्लेजर उसने दिया। इससे यह साबित हुआ कि घोड़े ने रिच मैन हैंड्स को अप्रिशिएट किया है, पसंद किया है, जबकि बैगर ने जब उस पर यह हाथ रखा था उसने उसको डिसलाइक किया, नापसंद किया। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ, कैलिफ ने फ़ौरन ही अपना फैसला सुना दिया कि यह घोड़ा अमीर आदमी का है। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, ये घोड़ा उसके मास्टर को दे दो। वेल लिसनर्स, यहाँ पे वर्ड मास्टर इस्तेमाल किया है, स्टूडेंट नहीं या टीचर इस्तेमाल नहीं किया। मास्टर मीन्स जो घोड़े को ट्रेन करता है और सिखाता है। घोड़ा उसी के हाथ को और उसकी आवाज़ को पहचानता है। इसी वजह से हॉर्स ने रिच मैन के हैंड को अप्रिशिएट किया, स्नोट किया और नीट किया। देन द कैलिफ टर्न टू द बैगर एंड सेड, ये फैसला होने के बाद कैलिफ ने बैगर की तरफ देखा और कहा, यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, एन विक्ट मैन, तुम चालाक हो, मक्कार हो। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने कोशिश की है कि ईमानदार और काबिल इज़्ज़त शहरी को लूटने की। यू डिज़र्व सिवियर पनिशमेंट, तुम मुस्तहिक हो कि तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहम दिल हूँ। एंड फॉर गिव यू, और मैंने तुम्हें माफ़ किया इस वक्त। इफ़ यू, अगर तुम, बैक फॉर गिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हियर, अगर तुम इस आदमी से भी माफ़ी मांगते हो तो मेरी माफ़ी इसकी माफ़ी से मशरूत है। अगर ये तुम्हें माफ़ कर देगा तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। ये बात सुनते ही, क्योंकि रिच मैन एक जेंटलमैन था, एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन था, उसने कहा, द रिच मैन रेडिली फॉरगेव द बैगर, मैंने भी इसको माफ़ किया। एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम टुक आउट हिज पर्स एंड गैव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, उसने अपने जेब से पर्स निकाला और उसमें से मुट्ठी भर के सोने के सिक्के फ़कीर बैगर को दे दिए।
दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज एवरीबॉडी इन द कोर्ट। इस नोबल एक्शन ने जो कि रिच मैन ने किया, कोर्ट के अंदर तमाम लोगों को महसूस किया। और इस चैप्टर से हमने ये स्टडी किया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के रिजल्ट्स हमेशा ट्रुथफुल होते हैं और झूठ के रिजल्ट हमेशा नुकसानदेह होते हैं। Well students, question and answers of this chapter, The Wise Caliph, is on other movie titled Question and Answers of the Wise Caliph. If you are interested to write down or note down the question and answer, so you should check the other movie which titled Question and Answers of the Wise Caliph. Thank you very much.